नमस्कार, मैं शिवम क्रिएटिव लाइफ पर बड़ी बूंद शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि दुनिया में केवल 5% लोग ही क्यों सक्सेस होते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हर एक इंसान बहुत ही मेहनत कर रहा है, हर एक इंसान काम कर रहा है और खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन समस्या यह है कि फिर भी वह 95% लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। वो केवल स्ट्रगल ही कर रहे हैं और 5% लोग केवल सक्सेस हो रहे हैं। आपके हिसाब से इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। सभी लोग अपने घर को, परिवार को चलाने के लिए मेहनत करते जा रहे हैं और उनकी रूटीन लाइफ कुछ ऐसी हो गई है कि सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को वापस आओ, खाना खाओ, टीवी देखो और फिर सो जाओ। फिर दूसरे दिन सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को फिर वापस आओ, खाना खाओ, टीवी देखो और सो जाओ। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना और पूरा साल ऐसे ही गुजरता चला जा रहा है और ऐसे 95% लोग हैं। और सामने 5% ऐसे भी लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत ही सक्सेस हैं। वो लोग अपने सभी सपने पूरे कर रहे हैं, जीवन की हर वो चीज अचीव कर रहे हैं जिसे वो चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है कि 95% लोग मेहनत के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं और 5% लोग अपने जीवन में बहुत कुछ कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा एटीट्यूड, यानी कि हमारा नजरिया। हम किस चीज को कैसे लेते हैं। हमारे सामने जब कोई चीज, कोई सिचुएशन आती है तो हम उस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारा पूरा का पूरा लाइफ उसी पर निर्भर करता है। समझिए, यहां दो तरीके के लोग हैं। एक वो हैं जो 95% हैं, जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरे वो हैं जो 5% हैं और अपने जीवन में पूरी तरीके से सफल हैं। इन दोनों लोगों के एटीट्यूड के बारे में मैं आपको समझाता हूं। 95% लोगों की जो सोच होती है वो ये सोचते हैं कि पहले ज्यादा मिलना चाहिए, जब हमको ज्यादा मिलेगा तब मैं ज्यादा दूंगा। और 5% वाले लोग की सोच क्या होती है, वो ये सोचते हैं कि पहले हम देंगे और फिर हम मिलने की उम्मीद करेंगे। प्रकृति का एक नियम है, मैं बताता हूं, उसको ध्यान से समझिए। एक प्रकृति का नियम है कि जब आप एक सांस छोड़ते हैं तब आप दूसरी सांस ले पाते हैं। यानी कि एक सांस को लेने के लिए पहले आपको एक सांस छोड़ना ही पड़ता है। एक बंदा होता है जिसकी जरूरत बहुत बड़ी होती है। उसको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, एक बहुत बड़ा बंगला भी चाहिए, सब कुछ उसको चाहिए। उसको चाहिए तो सब, बट उसका काम, उसका एक्शन बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। वो 8 घंटे से ऊपर काम नहीं करना चाहता। हफ्ते में उसको छुट्टी चाहिए ही चाहिए। ओवर टाइम वो कभी करना नहीं चाहता। एक्स्ट्रा समय वो कभी देना नहीं चाहता। नया कुछ वो सीखना नहीं चाहता। उसके एक्शन उससे भी छोटे होते हैं और उसका एटीट्यूड उससे भी छोटा होता है। वहीं दूसरा बंदा होता है जिसकी जो नीड होती है वो बहुत छोटी होती है। उसका एक्शन बहुत बड़ा होता है और उसका एटीट्यूड उससे भी बड़ा होता है। मतलब वो क्या सोच रहा है कि जो कामयाब इंसान है उसकी जरूरत कम है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा देने की सोच रहा है। वो सोचता है कि मैं अपनी कंपनी को कैसे डेवलप करूं, कंपनी को मैं क्या बेस्ट दे सकूं, क्या मैं बेहतर दे सकूं, कंपनी में ऐसा क्या कर सकूं जिससे कंपनी की ग्रोथ बढ़ सके। अगर आप 95% लोगों को पूछेंगे कि अब तक आप अपनी जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हुए, तो आप अपनी जिंदगी में ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जवाब जानते हैं क्या होगा? उनका जवाब होगा, मैं काम तो बहुत करता हूं लेकिन मेरा बॉस मेरी कदर ही नहीं करता, मेरा नसीब नहीं है, मेरे पास एजुकेशन अच्छी नहीं है, मार्केट में बहुत खराब लोग हैं, लोग सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहते, दुनिया बहुत खराब है। लोग सोचते हैं कि केवल मैं ही सही हूं, मेरे अलावा बाकी सब खराब हैं। कई बार मैंने देखा है लोगों को संडे को दोपहर तक तो उनको बहुत बढ़िया दिन लगता है कि भाई संडे की छुट्टी बहुत अच्छे से बिताते हैं, संडे को छुट्टी उनको रहती है, दोपहर तक बहुत अच्छे मजे से करते हैं। लेकिन जैसे ही शाम शुरू हो जाती है वो कंपनियों को गालियां देना शुरू कर देते हैं। फिर से यह साला उसी उधर ही जाना है, कल फिर से वहीं बैठना है, जाके काम करना है। और जो अभी तक कर रहे हैं
वो फिर वही कस्टमर को गालियां उनकी हमको सुबह सुननी है, फिर से उसी मनहूस कुर्सी पर बैठना है, फिर से उसी मनहूस बॉस को फिर से उसका चेहरा देखना है, फिर इधर उधर उसी कुर्सी पर जाके फिर बैठना है। अब सोचो जरा, जो हम काम कर रहे हैं जाने अनजाने में हम ये क्या कर रहे हैं पता है? हम अपनी ही चीज को बुरा बोल रहे हैं। अब सोचो, आप जिस चीज को बुरा बोलेंगे वहां से आपको रिजल्ट कैसा मिलेगा? किसी को आप गालियां दो और वो आपको कैसे रिएक्ट करेगा, जरा आप इसको सोचकर देखो। 95% लोगों को सोमवार का दिन पसंद नहीं है, क्योंकि उनका एटीट्यूड नेगेटिव है। वो सोच रहे हैं कि मार्केट से रिस्पांस नहीं मिल रहा, मार्केट बहुत ही खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है, बाहर कुछ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत जो भी है वो हमारी अपनी सोच में है, हमारे अंदर दिक्कत है। कहते हैं कि परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, फिर सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। एक बंदे ने बताया कि मेरी कंपनी में मेरे को सिर्फ 20,000 रुपए ही मिलते हैं, लेकिन उसको यह समझ नहीं आ रहा कि 20,000 सिर्फ तुम्हें मिलते हैं। तुम्हारी कंपनी में कई ऐसे लोग हैं जिनको 1 लाख रुपए महीना भी मिलता है। क्यों? इसका कारण क्या है? तो सोचो, उसी कंपनी में 1 लाख उनको क्यों मिल रहे हैं? पूछो अपने आप से, मेरी जो सैलरी है वह उतनी ही क्यों है? उसको बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा? और 95% लोग ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, लेकिन मुझे कम सैलरी जानबूझकर दी जा रही है। लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि आपको दबाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है। सिर्फ आपका एटीट्यूड, आपकी नॉलेज, आपका काम करने का तरीका और आपका सोचने का तरीका ही आपको कम सैलरी दिला रहा है। आप अपना एटीट्यूड बदलकर, अपना नजरिया बदलकर, अपनी सोच बदलकर, अपने काम को नॉलेज बढ़ा करके, स्मार्ट वर्क करके उसी कंपनी में आप भी 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और बड़ी बूंद शो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। और हां, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। नमस्कार।